राम राम भैया। राम राम भैया। सक्षम कृषि हाँ। इस चैनल में आपका मैं तहे दिल स्वागत करता हूँ। हाँ। आप धन्यवाद आपको भी। आप जो है रिटायर्ड जेसीओ जी बिहार रेजिमेंट, जी। और आज मेलघाट के, हम तो ऐसा ही बोलेंगे कि हाँ आज मेलघाट के आप उद्गाता भी है। साहब। तो मैं आपका इतना ही परिचय दूंगा। जी बाकी आपका जो ये प्रवाह चला जिंदगी का, जी और आज जो मंजिल पे आप पहुँचे हो, जी है। उसके बारे में आप हमें कुछ, आपके बारे में जी पहले तो जानकारी देंगे। जी बाद में आज जो आपकी जो एक्टिविटी चल रही रिटायरमेंट के बाद में, जी उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी देंगे, जी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। क्योंकि ये पहली बार कोई आके मेरे से एक मेरा मुलाकात ले रहा है, और जब तक हम किसी को कुछ सिखाने का है, कुछ अनुभव दिखाने का है, तो जब तक इस तरह मुलाकात नहीं होगा तो हम लोगों के अंदर में, हमारा जो भावी पीढ़ी के अंदर में वो चीज़ नहीं पहुंचता है। मैं मेरा परिचय बता दूं। मैं साबूलाल ढांडे, मुक्काम बेरदा बल्डा, आर्मी का रिटायर्ड जेसीओ, बिहार रेजिमेंट से मेरा ताल्लुकात रहा, जिसमें मैं 28 साल अपना सेवा काल आर्मी का नौकरी में दिया है। और उस 28 साल के दौरान मुझे जो कठिनाई से, आर्मी ऐसा नौकरी है कि उसको लोग नाम से भावी पीढ़ी आज वो डरते हैं कि भाई आर्मी में ऐसा है और वो है, लेकिन सचमुच आर्मी में जाने के लिए सब चीज़ का सक्षम होना ज़रूरी है। ऐसा बात नहीं है कि एक पहलवान जो हुआ और वो आर्मी में ज्वाइन हो जाए काम, ऐसी बात नहीं है। आर्मी एक ऐसा वो स्ट्रांग वो चीज़ है जिसमें उसको तन मन धन बोलता है ना, तो वैसा उसको सक्षम सुदृढ़ शरीर होना, सुदृढ़ मन भी होना, और सुदृढ़ सब चीज़ सोच होना, तभी वो चीज़ वो सक्सेस कर पाता है। क्योंकि उसका कंधे पे इतना बड़ा अपने पीछे देश का जिम्मेवारी रहता है कि एक बंदा, जब अपन आप घुसपैठ का एक उदाहरण है, तो एक घुसपैठ हमारे देश के अंदर में जब एंट्री होता है तो वो कहीं पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों का जान ले सकता है। तो उतना उस एक बंदे के ऊपर में जिम्मेवारी रहता है, और उस जिम्मेवारी को वो निभाते रहता है एक बॉर्डर के ऊपर में। और इस तरह मेरा आगे का प्रवास चला, और मैं 2016 में 2 स्टार जूनियर कमीशन अधिकारी से रिटायरमेंट हुआ। और रिटायरमेंट आने के बाद में ये जो चीज़ मैंने अनुभव किया है, वही चीज़ मैं मेरे बाकी भावी पीढ़ी को, मेरे काश्तकारों को जो शेयर करना चाहता हूँ कि भाई, हम जो आप अभी करते आ रहा है वो चीज़ एक परिवर्तन ज़रूरी है। मैंने आके देखा कि एक ज़मीन में अभी हम एक रासायनिक दौर चल रहा है, रासायनिक करते करते वो ज़मीन का ऐसा हालत हो गया कि जिसमें 1 क्विंटल अनाज निकलना मुश्किल हो गया। और उस ज़मीन को जब मैंने सुधारा, 1 एकड़ से कम है, 18 आर ज़मीन। आप सोच लो, एक 18 आर ज़मीन में 1 क्विंटल अनाज मुश्किल हुआ था, और जिसको मैंने ऐसा सुदृढ़ और सक्षम किया उस ज़मीन को गाल खाद और गोबर खाद से, तो वो ज़मीन में आज का डेट में आप प्रैक्टिकल आके मेरे को देख सकते हो। मेरा खेत में मैंने 10 क्विंटल अनाज पैदा शुरू किया है। तो ये ज़मीन का, आप एक शेतकरी है, जो हम परंपरा से जो आ रहा है, आज के युग में शेतकरी का वो स्थिति है। तो मेरे विचार से मैंने जिस तरह मैंने वो ज़मीन को सुधार करके, मतलब एक प्रभाव चेंजिंग होना ज़रूरी है, वो हिसाब से किया, तो वो मेरा एक विचार है कि आज का शेतकरी को भी चेंजिंग होना ज़रूरी है। एक टेक्निकल युग चल रहा है, उस टेक्निकल युग के साथ में शामिल होना ज़रूरी है, ताकि एक
बोलते हैं बड़ी राजा अन्नदाता, लेकिन आज वो राजा जो उपाधि दे रहा है उसको, तो वो राजा के मुताबिक उसका आज स्थिति नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद राजा आपको, शेतकरी को कोई नहीं बनाएगा, शेतकरी राजा है और राजा खुद बनेगा। यदि शेतकरी को राजा बनना है, तो जो मैंने आपको उपाय बताया था कि एक जो 18 आर जमीन में 1 क्विंटल मुश्किल से पैदा होना मुश्किल हो गया था, जिसमें मैं आज 18 आर जमीन में एक फसल 10 क्विंटल निकालता हूँ। तो इस तरह एक परिवर्तन होना पड़ेगा, और वो परिवर्तन का मतलब आपको मैंने एक परंपरागत खेती का बारे में जो अपना वो चल रहा है, शायद शेतकरी का इससे सुदृढ़ होना मेरे हिसाब से नामुमकिन है। उसको परिवर्तन कहने का मतलब ये है कि हम अभी टेक्निकल में अभी हमको पता चल गया है कि सारा चीज़ एक ऐसा औषधि वनस्पति है, बड़े-बड़े जैसे आज खेती से आप बोले तो एक जोड़ धंधा के साथ में कई चीज़ है, जिसमें मैंने एक आज अभी जिस पर एक जो यूट्यूब से बाकी जगह से माहिती लेकर ये किया है, जो कि एक अश्वगंधा है, जो ऐसा फसल है जिसमें उसका जड़ भी बिकता है, उसका पाला पचौड़ा भी बिकता है, उसका बीजाई भी बिकता है। तो आप बताओ, एक-एक मक्का आप एक उदाहरण पैदा कर रहे हो, वो मक्का का आप ढंग से, मक्का के अलावा उसका बाकी अवशेष है, वो कभी आप इतना यूज़फुल नहीं कर रहा है। हमने आने के बाद में शेतकरियों को ये देखा कि मक्का आप निकाल लेते हो, बचा हुआ अवशेष आप धूरे में जमा कर देते हो, और फिर पानी आने से पहले कुछ लोग बच गया तो जला देते हो। लेकिन नहीं, हमको तन ही धन है। हम थोड़ा-सा देखें, तन, ये आपका खेत के अंदर में कोई गलत चीज़ नहीं है। तन ही धन है, और उस तन को हम धन कैसे बनाना, वो चीज़ हमको सीखना है, और उस तन को मेरा खेत में कैसा यूटिलाइज होगा, वो चीज़ हमें इस तरह हमें चेंज करना है। और मैं जो वन औषधि के ऊपर मैं आपको बात किया है, क्योंकि आज एक जो मैं अश्वगंधा का बात किया, एक मक्का आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ में 100 क्विंटल निकालते हो, तो आपको मुश्किल से एक डेढ़ 1 डेढ़ लाख का आपका प्रॉफिट है, और उसके बाद में उसका गणित किया जाए कि उसका लागत क्या है, उसका जो खत पानी क्या है, उसका आपने तणनाशक का इस्तेमाल क्या है, उसको निकालने तक शायद ही मेरे ख्याल से 5 एकड़ में आपको 50-1 हज़ार का हो सकता ये मिलता है। लेकिन जो मैं वन औषधि चेंजिंग का जो बात किया है कि 1 एकड़ में वो अश्वगंधा का 5 से 6 क्विंटल निकालने का बिल्कुल उसका टेक्निक है। कम से कम 10 से 15 क्विंटल निकलने का उसका भूसा का वो है, और 1 एकड़ में कम से कम तब भी आपको 2 क्विंटल बिजाई निकालने का मेरा ये अनुभव है। और इसी को आप यदि जोड़ दिया जाए, तो 1 एकड़ में, जो कि एक मक्का से आप 5 एकड़ में 1.5 लाख रुपए तब भी नहीं कमा पा रहे हो, तो ये जो जितना इसको गणित किया जाए, तो ये 1 एकड़ पर 2 लाख, सवा 2 लाख, 3 लाख तक एवरेज जो किसान कर रहा है उनका एवरेज पहुंच रहा है। तो इसलिए मेरा एक अनुरोध है हमारा किसानों से कि हम थोड़ा कुछ परंपरागत से थोड़ा हट करके आप जो चेंजिंग करना है, कुछ नया चीज़ में उतरे, तो शायद हमारा भविष्य बेहतर होने के कगार पर रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत बढ़िया बिल्कुल। भैया। आपने तुलनात्मक अभ्यास भी करके दिखाया कि भाई हम जो भी आज जो चीज़ें ले रहे हैं जी। वो बड़े पैमाने पे, वो चीज़ों को लेते हुए, और अभी आपने वनौषधि की बात कही। जी। अभी अश्वगंधा के आप प्रमोटर के रूप में जी। आगे बढ़ रहे हैं जी। मेलघाट में। जी। आपने पिछले साल अश्वगंधा पे प्रयोग किया। जी। आपने 15 फुट की 10 लाइनों में, जी। यानी करीब-करीब 150 फुट में जी। 18,000 का फसल जी। 3 महीने में उगाया। जी। मुझे एक ऐसा, इससे एक संदेश मिलता है जी। कि हम कम जगह में ज़्यादा पैसा बना सकते बना हैं। सकता है। अर्थ हमारी अर्थव्यवस्था को, जी। एक काश्तकार की जी। अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर कर सकते सकते, हैं। जी। और वो भी उसको ज़्यादा लागत न लगाते हुए कम लागत में अधिक उत्पन्न जी।
उत्पन्न की बात करता हूँ हाँ मैं, जी, उत्पादन की बात मैं जी, कभी नहीं करता कि जी, मुझे इतना हुआ, उतना हुआ। जी, जी, मेरे जेब में कितना आया, ये जी, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात महत्वपूर्ण रहती है। है। तो किसान के जी, लिए भी ये ज़रूरी है। जी, आप वनौषधि में अश्वगंधा के जो आपने संदेश दिया है जी, हमारे काश्तकारों को, जी, आप वो आपकी चर्चा से मुझे जी, आपने आश्वस्त किया था जी, कि जो भी किसान आगे आएँगे, जी, उनके लिए मैं पूरा जी, तन दूँगा, हाँ, मन दूँगा, हाँ, धन तो नहीं दूँगा, हाँ, पर उसके जेब में धन आए, हाँ, इसके लिए मैं पूरी हुँ, उसके बुआई से लेके जी, तो बेचने तक की जी, प्रक्रिया में मैं जी, पूरी हमी लेते हुए जी, और किसान के साथ में जुड़ूँगा। जी, आप हम जो है अब वनौषधि के तरफ से बढ़ते हैं। जी, आपने जो मिलेट का जो प्रयोग किया है, जी, ये ये मिलेट जो ये अभी हम देख प्लॉट रहे है हैं, सावा, ये ये है ये है सावा। सावा, इसके बाद में हम सा जो है पीछे से हाँ, आए तो हाँ, इधर आप देखेंगे हाँ, कोदो, कोदो कोदो है और और कोदो के आगे है लाड़ंगा। लड़ंगा, बराबर है। जी, तो ये जो आपने जो मिलेट का जी, ये जो वान है, जी। ये कहाँ से मंगवाया और इसमें क्या विशेषता है इनकी? ये मिलेट्स का वान है। हम आईडब्ल्यूएमपी के थ्रू आत्मा अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान आत्मा के थ्रू हम उनके साथ में 3 साल के लिए जुड़े हैं और उसके थ्रू हमारे पास में 25 गट है, 500 काश्तकार हमारे साथ में जुड़े हैं। तो उन काश्तकारों को हमको गवर्नमेंट की तरफ से आत्मा कृषि आत्मा के तरफ से हमको हैदराबाद से ये वाहन को बुलाया गया है। हैदराबाद से हाँ, आया है। हैदराबाद से आया है। हाँ, तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता अभी सब हमने उगाया है क्योंकि ये काफ़ी दिन से लुप्त है। अभी तो विजय वान तो आया है। विजय जो पहले थी तो वो वही विजय है और विशेषता वही चीज़ है कि जो चीज़ हमारे लोग पहले खाते थे तो शायद आज ये जो पौष्टिक है उससे जो बाकी पौष्टिक उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज जिस समय हमारे किसान, हमारे पूर्वज इसको हमारे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रक्रिया यही था कि सावा, कोदो, लाड़गा, कोदा ऐसा चीज़ था और वही कहा कि उन लोग इतना सुदृढ़ था हमसे कई गुना। तो अब इसमें आपको विशेषता बताने की वो बात ही नहीं है कि इसमें क्या चीज़ है। न्यूट्रिशनल न्यूट्रिश जिससे हम कहते हैं कि हाँ, भाई ये हमारे पोषण के लिए बहुत ज ज़रूरी है। ज़रूरी है। अभी पहले इसकी अवहेलना हो चुकी है। जी, हम ही लोगों ने इसको जो हम जो पढ़े लिखे लोग जी, थे जी, कि भैया ये क्या आदिवासी क्या खाता है, जी, ये घास फूस खाता है, जी। बराबर है, हाँ, हमारे जैसा काजू बादाम हाँ, नहीं खाता। हाँ। हाँ, इसको सोच कुछ था पहले लोगों का। समझता नहीं, नहीं, नहीं। बराबर है, ये हाँ, घास खाता है आज की जी, भी जिंदगी में, जी, पर ये भैया घास है ही नहीं। हाँ, सावा एखादा अशक्त इंसान होगा, जी, उसने यदि रोज सावा की पेजी पिया जी। तो उसको कोई न्यूट्रिएंट्स बाकी लेने की की जरूरत ज़रूरत नहीं है है। नहीं। जो बीमार हो गया, जी, उसने यदि 2 दिन में सावा का पेजी जी, पिया जी। तो वो सुदृढ़ बन जाएगा। जय बन जो जाएगा। गर्भवती है महिला जी, है, जी, उसके बाद में जिसको बोलते बच्चा जी, हो गया, जी, उसने यदि 7 दिन पेजी पिया जी। तो सावा के पेजी जैसा उसको कोई बड़ा विटामिन विटामिन की स्ट्रांग ज़रूरत नहीं है। कोई भी ये दवा लेने की, जी, पोषक दवा लेने की ज़रूरत है ही नहीं। जी, इतना इसमें ये सब चल रहा है। जी, अब इसके लिए जो प्रक्रिया का जो दौर आएगा आगे, जी, जी। इसके लिए आपको क्या उम्मीद है? ये प्रक्रिया का दौर आएगा, तो इसके लिए आज का जो हमारा स्थिति है, हर लोगों को जहाँ पर भी है कि इसका बोलबाला इतना हो गया कि जिसको भी बोले, एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कि बोले क्या है बीपी हाई है, बोले क्या है शुगर है, बोले क्या है गैस्ट्रिक है। ऐसा है वो छोटा-सा चीज़ लेकिन आदमी इतना ग्रस्त हो गया है कि जहाँ जाए दवाखाना में जाए वो खाओ, चावल मत खाओ, आप सावा का वो खाओ। वो गेहूँ मत खाओ, आप इसका ये खाओ। तो अभी स्थिति है ऐसा यदि हम इसको हम प्रक्रिया नहीं करेंगे, तो ये इसका जनरेट को हम बढ़ाएँगे नहीं तो आगे चल के ये आज के दौर में ये एक औषधि हो गया है और ये औषधि लुप्त होने के कगार में है, तो हमको बहुत बड़ा मुश्किल में हो जाएगा।
तो मेरे को सारे से अनुरोध है कि कम से कम 1 एकड़ में हमारा काश्तकार ये जो मिलेट्स है, आज इस साल कम बोया होगा, तो अगला साल सभी से अनुरोध है कि इस चीज़ को बढ़ाएँ और सबसे पहले अपना परिवार को जितना खुराक लगता है, उतना बचाएँ और जो आपसे बचा हुआ हमारा किसी भाई को भी आप उसको दे सकते हो, बेच सकते हो। ये जो है मिलेट, ये मेलघाट की भौगोलिक वैशिष्ट्य और जागतिक पहचान है। जी, दुर्दैव से हमने इस चीज़ को अभी बीच के काल में जी, थोड़ा सा दुर्लक्षित किया है, जी, और सरकार और जो भी विशेषतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो काश्तकार है, जी, उन्होंने इसको रेटा लगाया जी, और इसको जागतिक स्तर पे लेके जाने के लिए जागतिक मिलेट वर्ष, जागतिक वो मिलेट के लिए बढ़ावा वर्ष, ऐसे सब कुछ चीज़ें आगे आई। तो जी, ये मिलेट मीडिया के दौर में प्रसिद्ध हो गया। जी, आज इसकी डिमांड बढ़ गई है। जी, मुझे एक ऐसी ऑफर है जी, कि भाई मेलघाट में से यदि 4 टन मिलेट हमको हर महीने मिलता है, जी, तो हम उसकी प्रक्रिया करने के लिए पूरी ताकत से जो भी सॉर्टेक्स क्लीनिंग जी, और इसका जो हाई हाई यील्ड मशीनरी, हाई प्रोसेस मशीनरी, जी, ऐसे के लिए जो भी आपका प्रोजेक्ट बनना है, जी, उसके लिए मदद करने को एक तय बहुत बड़ी मुंबई की आसामी तैयार है। जी, पर मैंने उनको यही बताया कि भैया मैं आपको 4 टन की आपकी जो डिमांड है डिमांड है, वो मैं पूरा नहीं कर कर सकता, सकते क्योंकि मैं जो नहीं है वो चीज़ को नहीं बोलता, जो चीज़ है हैं, उसको हाँ बोलता हूँ। जब हमारी ऐसी ताकत बनेगी कि भाई हम 4 टन तक हम पहुँचेंगे, तो ये ताकत कब बनेगी? जी, जब हर किसान जी, अपना एक अपने खेती का टुकड़ा जी, मिलेट के लिए रिजर्व करेगा। जी, और मिलेट चीज़ ज़्यादा जो है, जी, हम क्यों छोड़ रहे हैं कि हमें मिलेट के बारे में गलतफहमी हो गई कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लगती है। जी, सोयाबीन बो दो, मक्का बो दो, तो एक बार बो दो, जी, दूसरे बार काटते रहो। पर इसमें जो भी पुरानी पीढ़ी है, जी, उनको पता है कि इसमें क्या मेहनत लगती है जी, और किस ढंग से इसको उगाया जाता है। जी, तो ये पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी ने सीखने को ना कि भैया मुझे इसमें चाह है, मैं ये लगाना चाहता हूँ, इस पे मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। तो ये जो मैं अभी जो बोला हूँ बात, जी, जी, ये वास्तव में आ सकती है। अभी सभी को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जी, ये वीडियो हमारा आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, जी, तो अभी हर एक के पास समय तो ज़्यादा रहता नहीं। जी सर, फिर भी मैं आपको कुछ, अभी जो भी आपके मन में उर्मी है, आप एक कंपनी के अभी फाउंडर भी हो जी, और सीईओ भी हो, जी, तो वो कंपनी की जो आपकी कंपनी है, जी, उसका अभी जो भी अभी का फिलहाल का वर्किंग और आगे का आपका जो भी आपकी जो भी प्रोजेक्ट आपने जी, सबमिट किया है, या जी, फिर वो आपके आने वाले प्रकल्प है, जी। उसके बारे में थोड़ी माहिती दीजिए। धन्यवाद सर। आपने ये मिलेट्स के बारे में अभी यही चीज़ है हमारा काश्तकार को कि भई हमने जो पैदा करेंगे तो अभी ये तो लुप्त हो गया था, अभी आ गया, अभी हम किसको-किसको बाँटे, लेकिन आपने बहुत बड़ा संदेश हमको दिया है और हमें अब हिम्मत भी आया है कि हम हमारे साथ में जो 700-800 काश्तकार जुड़े हैं, उनसे हम उनका जो डर था कि ये घास पैदा हो जाएगा, तन ये हो जाएगा, वो मिलता नहीं है, लेकिन अभी जो प्लाट ये देख रहा है, इसमें आके कोई भी किसान आके फिजिकल विजिट कर सकता है कि इसके अंदर में मैंने ना कोई तणनाशक मारा है, ना कुछ मारा है। आज इसके अंदर में ये फिजिकल देख रहा है, 1 टन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो पुराने रिवाज से टेक्निक था कि ज़मीन को रगड़ते ऐसा आया है कि उसके अंदर में कोई तनों का सवाल ही पैदा नहीं था और सिर्फ़ साहब अभी देख रहा है कोई भी इसमें बनावट बात नहीं है, हकीकत में है। ये अनाज ही दिखाई दे रहा है, ये एक भी तन नहीं है। दूसरी बात, हम जो फार्मर आदिवासी लोक उत्पादक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो तैयार की है, जो हमारा अभी 3 साल का ऑडिट भी हो गया है और हम लोगों का जो उद्देश्य इस हिसाब से जुड़ा है कि भाई हमारा काश्तकार को थोड़ा सा अज्ञान है, थोड़ा सा कमकुवत है, थोड़ा सा आर्थिक रूप से ये है तो वो हर जगह पहुंच नहीं पाता, हर माहिती उसको मिल नहीं सकता, तो उसको वो
हम आर्थिक नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हम ज्ञान के थ्रू उनके कंधे से कंधे में खड़ा होकर के इस तरह गाइड करके तो उनका आर्थिक स्थिति से लेके आगे चलने का उनको रास्ता दिखाने से लेके इस उद्देश्य से हमने कंपनी तैयार की है। और कंपनी तैयार करने के बाद में हमने भाई सरकार के किसी गाइडेंस के तरफ से सरकार से हमको क्या क्या मिल सकता है वो चीज़ करके हम नावीन्यपूर्ण में भी वो हमारा प्रोजेक्ट काश्तकारों के लिए हम सबमिट किया है। मानव विकास में भी हमने औरंगाबाद में हमारा काश्तकारों के लिए हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया है। और हम शबरी में भी हमने जो आदिवासी का जो 10% सबसे 90% अनुदान का इसमें हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया है, जो कि अभी एक्शन के कगार पर है। देखो उसका हम पाठलाग कर रहे हैं। यदि वो सरकार के तरफ से हमें मिल जाएगा तो जितना हमारे साथ में जुड़े काश्तकार तो नहीं, लेकिन अब पूरा मेलघाट के काश्तकारों के लिए हम एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे, जो कि हम उसी के बारे में वो किया है। मिलेट्स के जो सारे यहाँ पे बैंडिंग पैकेजिंग उसके बाद में सफाई उसका ग्रेडिंग से लेके हमारा जो मेलघाट क्षेत्र इतना मक्का का उत्पादक बन गया है, तो यहाँ से उसको प्रक्रिया करके हमारे काश्तकारों का जो मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे काश्तकार जो पैदा कर देते वो मकई यहाँ पे 1800 1900 2000 इससे ज़्यादा रकम नहीं मिल रहा है। और वही चीज़ हम प्रक्रिया करेंगे तो हो सकता है जो 1800 वाला हमारा 3600 तक पहुँचने की उम्मीद करके हम जो सारा प्रोजेक्ट किया है और शेतकरी को आश्वासन दे रहे हैं। अभी भैया ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही की है। ये कंपनी जब से शुरू हुई पहले ही साल से इन्होंने पूरा अभ्यास दौरा करते हुए और क्या क्या मेलघाट में जो फसल पानी है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए क्या हम कौन से प्लांट यहाँ पे ला सकते हैं, इनका अभ्यास हो चुका है। इसमें इन्होंने शबरी विकास महामंडल की तरफ एक मक्का के ऊपर पूरा प्रोसेसिंग करने का एक प्लांट के बारे में प्रस्ताव सादर किया है। उसमें जो भी छोटी मोटी अभी अड़चनें आ रही है जी वो अभी तो चलते ही रहता। पहले छोटा बच्चा जब चलता है जी तो वो गिरते पड़ते आगे बढ़ता है। जी जब वैसा ही हमारे अभी 3 साल ही हुए, 3 साल तो हो चुके हैं जी ऐसा। पर हमें कोई कुछ चीज़ मालूम नहीं, कंपनी क्या होती है ये तक हमको मालूम नहीं, नहीं शेयर्स सर। क्या होते हैं ये हमको मालूम नहीं। भैया भाई पैसे हमको 500 रुपये मांग रहा है वो लेके भागेगा। भागेगा तो नहीं भैया, ये जवान है। फिर भी आप लोगों ने ये जो कंपनी के बारे में अभी तक आपने वो कंपनी का जो भी क्या माहौल है जी वो अभी आपने देखा नहीं। सह्याद्री प्रोड्यूसर्स कंपनी है जी नासिक की मोहाड़ी में, जी आज आकाश की बुलंदियाँ छू रही है। उनके पास जो फर्टिलाइज़र से लेके तो प्रोसेसिंग तक, जी एक्सपोर्टिंग तक बातें उन्होंने की है। जी एक सादे इंसान ने ये बातें खड़ी की है। जी वैसा ही हमारा भैया आगे चल रहा है। यदि साथ उसको मिलता है, गवर्नमेंट का साथ मिलता है, जी अपने आदिवासी प्रकल्प का, आत्मा का, जी कृषि विभाग का साथ मिलता है जी और एक एक सभी एक मुट्ठी होके यदि आगे बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि मेलघाट में भी अब एक तो पाइप का कारखाना बड़ी मुश्किल से मेलघाट के एमआईडीसी में शुरू हुआ है। जी हमारी उम्मीद ये है कि मेलघाट के एमआईडीसी में काश्तकारों का जी ये जो कंपनी जो है जी इनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जी प्रोसेसिंग होने वाली यूनिट जल्द से जल्द शुरू होने के लिए। अब राजनेताओं से तो मैं ज़्यादा अभी मैं थोड़ा मेरे शब्दों को पीछे लेता हूँ, पर जनता से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ। और जो लोग हैं इनको और सभी भाईजान हमारे राजनेता है, हमारे अधिकारी है, अगर अधिकारीगण है और हम सब मिलके ये मेलघाट को सुखी संपन्न बनाने में एग्रो प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कच्चा माल है वो मट्टी के भाव में बिकता है, वो पक्का होते ही उसको सोने का भाव आता है। अभी मिलेट की बात की जाए तो आज मिलेट के भाव आसमान छू रहे, जी मिलेट उपलब्ध है ही नहीं, बराबर है। ऐसे चीज़ में मक्का में भी मक्का का जो बहुत बड़े प्रोडक्ट बनते हैं कि जो जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी यदि ज़्यादा कीमत हमको मिलती गई तो उसका डेफिनेट फ़ायदा
काश्तकारों को शेयर के उनका जो इंसेंटिव है जी, उसके बारे में हो सकता। जी, मेरी एक उम्मीद है कि ये कंपनी को आगे बढ़ाने में जो मुख्य लोग हैं वो ये कंपनी के भागीदार हैं। उन्होंने भी पूरा तहे दिल अपना आर्थिक, भौतिक और मानसिक जी, और पूरा सहयोग देना ज़रूरी है। अन्यथा एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करेगा, जी, पर एक दिन हार के रुकेगा, ऐसा होता है। और मैं सभी को आह्वान करूँगा कि नहीं भैया, अभी रुकने का समय नहीं है, नहीं, अभी आगे बढ़ने का दौर है। आगे बढ़ने के दौर में आगे बढ़ो, सबसे आगे बढ़ो, जी, यही हमारा नारा होना चाहिए। धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।